हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। दोस्तों, आज का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। इन द फिगर गिवन बिलो, ए बी सी आर 3 एमीटर। ए बी सी क्या है, हमारे 3 एमीटर है। द मीटर बी रीड्स, ओके, बी रीड्स 0.5 एम्पियर। ऑल द मीटर हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है। कैलकुलेट करना है, क्या करना है, द रीडिंग इन द मीटर ए एंड सी। जो मीटर ए है और सी है, इसमें कितनी रीडिंग बताएंगे ये, हमें ये कैलकुलेट करना। दूसरा करना है हमें टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब जो हमारा सर्किट है ये पूरा, इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखो भाई, मैं यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगेगा थोड़ा बहुत, और क्या क्या पता होना चाहिए आपको। बाकी तो आप धुरंधर हो ही। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन को चलेगा। तो करंट कहाँ को जा रहा होगा, देखो है, करंट हमेशा जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव बैटरी के, ठीक। तो करंट की डायरेक्शन आई, सपोज यहाँ से आई करंट था, ऐसे जा रहा था। अब यहाँ पे आया होगा ये, ठीक। यहाँ पे कुछ करंट की वैल्यू, यहाँ पे ये मीटर वही रीडिंग देगा जो ये करंट आई है, ठीक, वही तो रीडिंग देगा। 10 एम्पियर होगा तो ये यहाँ पे 10 एम्पियर की रीडिंग दे रहा होगा। ऐसे करंट आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, किसी जंक्शन पे, ऐसे जंक्शन पे क्या हो जाएगी, करंट बढ़ जाएगी। पैरेलल है ना, करंट जितने जंक्शन है उसमें बढ़ जाएगी ऐसे करंट। ऐसे भी ये देखो, पैरेलल पैरेलल रेजिस्टेंस है ये दो। तो यहाँ पे हमारा आई गया है जैसे, तो यहाँ पे ये ऊपर माना बात, सपोज मैंने कहा I1 गई इस ऊपर वाले में। करंट इसमें कितनी आई, I2 आई। करंट क्या हो गई, जंक्शन पे बंट गई। जितनी करंट आ रही थी इस, मतलब जितनी करंट यहाँ आई थी उतनी बाहर भी निकलेगी। जितना इस जंक्शन, नोड बोलते ना इसे, नोड, ठीक है, जितना ये इस नोड पे आएगी उतना क्या होगी, बाहर को निकलेगी भी। जंक्शन भी इसी को बोलते शायद, हाँ जंक्शन भी यही है वैसे। जहाँ पे हमारे 3 पाथ हो जाए, 3 या 3 से ज़्यादा पाथ, तो ये जंक्शन हो गया, नोड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ पे देखो, इतनी करंट आई थी आई, और ऐसे बढ़ गई I1 I2 बाहर को निकल गई, यानी कुल मिला के ये है कि आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से I1 + I2 हो जाएगा, ठीक। कि आई जितनी आई है वो बटी है I1 + I2, यानी कि I1 और I2 कुल मिला के हैं कितना, इस आई के बराबर ही तो है, यही आई क्या हो गई, बटी है, ठीक। दूसरा पॉइंट, हाँ दूसरा ये चीज़ कह रहा है जैसे यहाँ पे कि, अच्छा ये कह रहा था कि बी रीड्स 0.5 एम्पियर। तो बी अगर 0.5 एम्पियर दिखा रहा है भाई, तो इसका मतलब ये है कि जो ये ऊपर वाला जो हमारा ये पाथ है, जो 6 ओम वाला है, जिसमें ये वाला पाथ है जो, इसमें हमारा जो जो हमारा करंट की वैल्यू है वो कितनी है, 0.5 एम्पियर। यानी कि ये I1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 एम्पियर हो गई। क्योंकि तभी 0.5 एम्पियर है, तो तभी तो ये अमीटर क्या दिखा रहा है, 0.5 एम्पियर दिखा रहा। ठीक है भाई। अब और कुछ डिटेल पता चल रही है यहाँ से, नहीं और कुछ नहीं पता चल रहा। अब कह रहा है कि हमें रीडिंग बतानी है, ए और सी की रीडिंग बतानी है। तो इतना समझ ही गए हो आप। अब करते हैं इसको ऊपर, ठीक है, हमें सिर्फ डायग्राम की ज़रूरत है। अब देखो भाई, यहाँ पे देखो क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले देखो यहाँ से करंट आई, ठीक है। ये यहाँ पे I1 I2 बटी, यहाँ पे I1 है हमारी 0.5 एम्पियर। तो आप जानते हो कि ओम्स लॉ से आई करंट क्या होता है, करंट आई होता है V/R, ठीक। अब देखो, हाँ एक चीज़ बताना भूल ही गया मैं। जब हमारा क्या होता है, जब हमारा ऐसे रहता है, पैरेलल में रहते हैं जो हमारे क्या बोलते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे, तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, हमेशा वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। वोल्टेज यहाँ से देखेंगे और इस पॉइंट के बीच देखेंगे, ठीक। तो इन दो पॉइंट के बीच जो वोल्टेज ड्रॉप हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज होता है, वही क्या होगा, इसमें भी होगा। यानी कि इसमें भी वही वोल्टेज होने वाला है, इसमें भी वही वोल्टेज होने वाला है। सपोज यहाँ 10 वोल्ट है तो इसमें भी क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। पैरेलल सर्किट में ये क्या होती है, पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टी है, समझ लो जो भी बोलना चाहो, ठीक। तो वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे यानी कि इसमें भी V है, ऊपर वाले में भी, नीचे वाले में भी क्या है, V है। तो I बराबर V/R होता है ओम्स लॉ से। तो I1 बराबर निकालना चाह रहा हूँ मैं अगर, I1 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी माना सपोज मैंने कहा V ही था, ठीक है, V था इसमें भी, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा, R। इसका R कितना है, 6 ओम, ठीक, 6 ओम, ठीक है। 6 ओम लगाई दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आई वन की वैल्यू भी रखी देता हूँ मैं। आई वन की वैल्यू दे रखी है, जो हमारा बी एमीटर दिखा रहा है, कितना था, 0.5 एम्पियर, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से मुझे V पता चल सकता है। वैसे V निकाल ही क्यों रहा हूँ मैं, V नहीं निकालता, मैं बताता हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक। अब मैं दूसरा क्या कर निकालता हूँ, मैं दूसरा I2 निकालना चाह रहा हूँ। I2 भी क्या हो जाएगा, देखो आई टू इसमें जा रहा है, आई टू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से, V/, क्या हो जाएगा, V/, क्या हो जाएगा ये भी, R। तो V/R, R कौन सा वाला है इसमें, आई टू किस में है, 3 ओम वाले में है, तो 3 ओम, ठीक।
और मुझे पता नहीं है, मैं निकालना चाह रहा हूँ। चलो यहाँ पे से निकाल ही सकता था यार मैं। वी निकाल देता मैं, अगर वी पता चल जाता मुझे इन दोनों के बीच कितना है। ठीक। तो वी वोल्टेज यहाँ से क्या मिल जाता, ये जिसका इधर गुणा हो जाता, अगर 6 × 5 = 30, 3 वोल्ट मिल जाता। ठीक। तो यहाँ से मैं आई टू निकाल सकता हूँ आसानी से। आई टू कितना हो जाता, 3 बटे कितना हो जाता, 3। ठीक। क्योंकि वोल्टेज मैंने क्या कहा, सेम रहता पैरेलल सर्किट में। तो 3/3 कितना हो गया, 1 एम्पियर। यानी आई टू की वैल्यू भी मुझे मिल गई है 1 एम्पियर। ठीक है। 1 एम्पियर मिल गई है, यानी कि जो हमारा सी एमीटर होगा ये कितनी रीडिंग दिखा रहा होगा, ये 1 एमीटर दिखा रहा होगा। ठीक। अब बात आती है कि हमें पूछ भी रखा था कि, हमें ये भी पूछ रखा था कि जो ये एमीटर है ये कितनी रीडिंग दिखाएगा। ठीक। तो अभी मैंने कहा था जो ये आई है यही तो बटी थी इसमें। तो अगर मैं आई निकालना चाहूँ वापस, तो आई क्या हो जाएगा, I1 + I2 के बराबर रही होगी। ठीक। जंक्शन पे जितनी आई थी वही तो बटी, वही तो गई थी इधर I1 और I2 में। तो आई बराबर I1 + I2। I1 की वैल्यू मुझे पहले से पता थी 0.5 है, 0.5 प्लस I2 की वैल्यू अभी हम निकाली हमने, कितनी आई, 1 एम्पियर। एक। तो ये कितना हो गई, 1.5 एम्पियर। यानी कि जो हमारा ये ए वाला मीटर है ये कितना दिखा रहा होगा, ये हमारा दिखा रहा होगा 1.5 एम्पियर दिखा रहा होगा। अब दूसरा पॉइंट देखो भाई, दूसरा पॉइंट क्या कह रखा था। दूसरा पॉइंट कह रहा था कि पहला तो हमने निकाल दिया, ए में भी निकाल दिया 1.5 दिखा रहा, सी में निकाल दिया 1 एम्पियर दिखा रहा। अब कह रहा था कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस देखना है सर्किट का। तो टोटल रेजिस्टेंस देखना भाई, इतने पे ही निपट जाएगा तो बढ़िया है। ठीक। टोटल रेजिस्टेंस देखना भाई, सबसे पहले देखो ये, यहाँ से देखो, यहाँ से चलना है हमने। ठीक। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पहले मैं इनका इक्विवेलेंट निकालता हूँ। ठीक। मैंने कहा 1/r इक्विवेलेंट इनका निकाल देता हूँ। ठीक। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/6 + 1/3। ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये सॉल्व कर देना आप लोग। ये आसानी से आप कर सकते हो, 3 दूनी 2, 3 दूनी 6, 2। ये आ रहा मेरा 1/, आएगा कितना, 3/6, 1/2, आर इक्विवेलेंट आ रहा 2 ओम। ठीक। इन दोनों का इक्विवेलेंट ऐसे निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ से कितना आएगा, ये इक्वेशन सॉल्व कर देना आप, 2 ओम आएगा। ठीक। तो ये 2 ओम आ रहा है। ठीक। इन दोनों का इक्विवेलेंट। अब देखो ये वाला जो इसका, ये आया जो भी, और ये वाला जो 2 ओम है ये क्या होंगे, सीरीज में होंगे। ठीक। तो ये 2 और 2 सीरीज में हैं। तो यहाँ पे मेरा टोटल रेजिस्टेंस देखना चाहूँगा, आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का। अभी तो ये इन दोनों का था, मैं पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट देखना चाह रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ओम, इस इन दोनों का इक्विवेलेंट जो 2। ठीक। प्लस ये वाला 2 सीरीज में है जो 2 2 कितना हो गया, 4 ओम। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 ओम हो गया पूरे सर्किट में। टोटल रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम। दूसरा पॉइंट भी हमने निकाल दिया कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम। ठीक। अब एक चीज़ और है इसमें, मतलब पूछ नहीं रखा है पर मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ये ऐसा भी पूछ देता, यहाँ पे ये पूछ देता कि जो ये हमारा सेल है इसका मतलब ईएमएफ कितना है। ठीक। ईएमएफ कितना होगा सेल का, अब ये पूछ देता ये। ठीक। तो ईएमएफ कैसे निकालते भाई सेल का, ईएमएफ होगा सेल का हमारा, यहाँ पे देखो ईएमएफ निकालना सेल का, तो वो हमारा वी के बराबर ही हो जाएगा। मैं ये मान रहा हूँ कि जो हमारा यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है इस सेल का, वो मैं जीरो मान देता हूँ। तो मेरा जो ईएमएफ होगा वो क्या हो गया, वो वी के बराबर ही हो जाएगा। इस पूरे सर्किट में कितना वोल्टेज डिफरेंस है, मतलब इस सर्किट में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है पूरे में, वो देखना चाह रहा हूँ मैं। तो वही क्या हो जाएगा, मेरा ईएमएफ हो जाएगा सेल का। तो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा, देखो वो हो जाएगा V = IR, हो जाएगा ना। टोटल आई कितनी है, टोटल आई है हमारी, यहाँ पे देखी थी मैंने टोटल आई निकाल के, ये आ गई थी 1.5 एम्पियर। और अच्छा दिख नहीं रहा आपको, ये देखो टोटल आई आ गई थी हमारी 1.5 एम्पियर। और हमारा जो वी, और ठीक है आर, आर इक्विवेलेंट कितना है टोटल सर्किट का, ये है मेरा 4 ओम। तो 4, तो 15×4 = 60, 6। यानी कि 6 वोल्ट क्या है हमारा, 6 वोल्ट का क्या रहा होगा, ये सेल रहा होगा। यानी कि जो हमारा ईएमएफ है सेल का, यहाँ से मैं ईएमएफ भी निकाल सकता हूँ, वो कितना होता था, 6 वोल्ट। तो इस प्रकार से आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।